एस्टेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 11 सितंबर 2025 से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा। भले ही उसका लिंक जो है 11 सितंबर के रात 8 बजे तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें हमें ये जानने की जरूरत है कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी दी गई है उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो परेशान हैं कि कंप्यूटर साइंस में कौन से छात्र फॉर्म फिल करेंगे और कौन से छात्र फॉर्म फिल नहीं करेंगे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कौन कौन से छात्र हैं जो कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए एलिजिबल हैं और कौन से छात्र एलिजिबल नहीं है। क्योंकि बिहार में पीजीडीसीए डिग्री की होड़ लगी हुई है और बहुत सारे छात्र जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस जो है, कंप्यूटर साइंस के लिए पहले तो ये आप जान लीजिए कि जो कंप्यूटर साइंस के टीचर जो भी बनेंगे वो बनेंगे किसमें, सिर्फ 11th 12th में, मतलब कि वो पीजीटी कहलाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब क्योंकि पीजीटी कहलाएंगे तो ये बात यहीं पे क्लियर हो जाता है कि आपके पास में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर के अलावा किसी दूसरे स्ट्रीम में कम से कम, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, समझते हैं एक एक कंडीशन को। पहला कंडीशन यह है कि आपके पास एमए है, एमएससी है, एमकॉम है या मास्टर है, और ये भी क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट में, है ना। तो आप क्या है, आप एलिजिबल हैं किसके लिए, कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने के लिए, है ना। कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन यह है कि अगर आप बी किए हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और इसमें आपने किया है सीएस या आईटी से, सीएस या आईटी से, तो आप एलिजिबल हैं। और बीटेक भी अगर आपने किया हुआ है सीएस या आईटी से तो भी आप एलिजिबल हैं। मतलब बी या बीटेक हैं, लेकिन साथ में क्या है, वो जो सब्जेक्ट जो आपका ऑनर्स वो क्या है, कंप्यूटर साइंस या आईटी, ठीक है। तो आप जो है वो एलिजिबल हैं यहाँ पे, किसके लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन बचता है कि अगर आपने बी किया है किसी भी स्ट्रीम से, है ना, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, किसी भी स्पेशलाइजेशन से अगर आपने ये किया हुआ है, तो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपके पास में एक डिग्री की जरूरत पड़ेगी और वो है पीजीडीसीए। ये बात समझ लीजिए, ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपने बी और बीटेक किया हुआ है तब तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं, और अगर कंप्यूटर से रिलेटेड बी बीटेक नहीं किए हुए, किसी दूसरे स्ट्रीम से आपने किया हुआ है, तो आपको पीजीडीसीए की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने ये भी कर लिया है तब आप जो है वो कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। यहां तक चलिए, अब आते हैं तीसरा कंडीशन, कंप्यूटर साइंस टीचर बनने के लिए तीसरा कंडीशन यह है कि कंप्यूटर साइंस में या तो मास्टर होना चाहिए, या मास्टर अगर आप हैं, जैसे कि मान लिया कि एमए हैं, आप एमएससी हैं, या आप एमकॉम हैं, या किसी भी सब्जेक्ट में आप मान लीजिए किसी भी चीजों से आप मास्टर किए हुए हैं, और इन सभी के साथ में प्लस में पीजीडीसीए अगर आपने करके रखा हुआ है, तो आप जो है वो फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और यह जो फॉर्म फिल कीजिएगा वो सिर्फ 11th और 12th के लिए, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि उससे नीचे के लिए आया ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ये तीन बातें हो गई। अब जो चौथी बातें क्या दी गई है, नोटिफिकेशन मेरे पास है, नोटिफिकेशन में जो चौथी बातें दी गई है इसमें ये जो है एमसीए और बीसीए कैंडिडेट के लिए क्लियर किया गया है। क्या क्या गया है कि अगर आप एमसीए हैं, है ना, तो एमसीए हैं तो आप जो है वो डायरेक्ट फॉर्म फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। डायरेक्ट क्या है, आप कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं। पांचवा कंडीशन क्या है, बीसीए वालों के लिए, बीसीए वालों के लिए मेरे पिछले कमेंट जो वीडियोस है उसके ऊपर में एक कमेंट भी आया था, एक या दो कमेंट, हालांकि मैंने वहां जवाब दिया था कि अगर मैं बीसीए कर चुका हूं, है ना, अगर मैं बीसीए कर चुका हूं तो क्या बीसीए वाले छात्र कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए, अगर आपने सिर्फ बीसीए किया हुआ है तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है, ये बात क्लियर समझ लीजिए, किसी हाल में नहीं है ना। तो अब आपको क्या करने की जरूरत है, अगर आप इसके साथ में किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने मास्टर किया हुआ है ना, किसी भी सब्जेक्ट से भी किया हुआ है, ठीक है, अगर आप एमए हो सकते हैं, एमकॉम हो सकते हैं, या एमएससी हो सकते हैं, है ना, या किसी भी चीजों से अगर आपने मास्टर्स करके रखा हुआ, स्नातकोत्तर की उपाधि है आपके पास में, तो आप बीसीए के साथ एलिजिबल हैं
अन्यथा की स्थिति में आप किसी हाल में बीसीए के साथ एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और अगर एमसीए है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है वो कहा गया है कि अगर आप इसके बाद जो पांचवा कंडीशन है, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप डायरेक्ट पीजीडीसीए करके रखे हुए हैं और साथ में क्या किए हुए हैं, मास्टर्स है, तो आप एलिजिबल हैं, ऑफ कोर्स तब आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पे एक चीज क्लियर कहा गया कि जो एमसीए है वो एमसीए क्या है, 3 वर्ष का कोर्स होना चाहिए, है ना। जो अभी हमने आपको कहा एमसीए है ना, वो 6 सेमेस्टर वाला होना चाहिए। कितने चीज का आगे की 6 सेमेस्टर का होना चाहिए, है ना। नीचे क्लियर है, आप पढ़िएगा नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन में यह बात जो है वो क्लियर दी गई है कि जो एमसीए होगा वो क्या होगा, 6 सेमेस्टर का होगा। वो हमने नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे। एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। वो 2 साल वाला नहीं होगा, है ना, 3 साल वाला होगा। मतलब कि क्या है ये, 6 सेमेस्टर, है ना, 3 साल हो गया, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट 2 साल वाला एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए जो अर्हता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसे एक बार रिवाइज कर देता हूं। अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि अगर आप बीसीए हैं तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप एमसीए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अब दोनों ही कंडीशन में इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि दोनों के साथ एक एक कंडीशन जोड़ दिया गया है। एमसीए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6 सेमेस्टर का होना चाहिए या 3 वर्ष का होना चाहिए। ऑफ कोर्स 6 सेमेस्टर और 3 ही वर्ष हुआ। और बीसीए जो है वो बीसीए के साथ में कहा गया क्या होना चाहिए, कोई भी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। आपका एमए, एमकॉम, एमएससी कुछ भी होना चाहिए, साथ में बीसीए अगर है तो आप जो है वो एलिजिबल हैं। अगर डायरेक्ट नॉर्मल ये किए हुए बीसीए एमसीए तो शायद आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा कंडीशन हम बता दे रहे हैं आपको, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है ना, मतलब क्या था, एमए है, एमकॉम है या एमएससी है ना, एमएससी है, और साथ में अगर आप पीजीडीसीए कर चुके हैं तो आप जो है वो कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए जो है एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। यहां तक 2 बातें। तीसरी जो बातें थी वो ये थी कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, है ना, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, किसी भी स्ट्रीम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीए किया है, बीकॉम किया है या बीएससी किया है ना, और साथ में अगर आपने पीजीडीसीए किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस वैकेंसी के अंदर में, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर में जो है वो वैकेंसी है 11th 12th की, है ना। और ये इस चीजों से जो आप एलिजिबल हो रहे हैं वो हो रहे हैं 9th 10th के लिए। तो इसका मतलब यह है कि आप जो है ग्रेजुएशन के साथ अगर आप पीजीडीसीए किए हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। समझ लीजिए बातों को, ठीक ना, क्लियर है यहां तक। इसके अलावा क्या था कि अगर आप मान लीजिए कि आपने बीई किया हुआ है ना, और बीटेक किया हुआ है, और ये दोनों जो है वो अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है या आईटी से किया है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप ये दोनों ही चीजें मतलब कि बीई और बीटेक किसी दूसरे स्ट्रीम से आपने किया हुआ है और इसके साथ में आप पीजीडीसीए किए हुए हैं तो आप जो है वो कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।